पैंट प्लाजो की कंप्लीट कटिंग बता रहे हैं और इसे ट्राउज़र भी बोलते हैं। बहुत सी बहनों का डाउट होता है जो घर में सीने वाली हैं कि ट्राउज़र या प्लाजो में क्या अंतर है। पैंट प्लाजो और ट्राउज़र में कोई अंतर नहीं है। सबसे पहले देखिए, हमें इस कपड़े को किनारे की तरफ से दूरा करके और फिर हम इसको ऐसे चौड़ा कर देते हैं। ये ऐसे सबसे पहले हम इसका एक हिस्सा ना काटते हैं, ऐसे करके और हम इसका एक हिस्सा काटते हैं। जाहिर है कि आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैंने कैमरा जो बैक का कर रखा है, शायद मुझे अच्छे से नहीं दिखता, तो मैं चेक करती हूँ कैमरा दिखता है कि नहीं। जी, ये हमें कंप्लीट दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आप अच्छी तरह से देखिए। इसकी हमारी लंबाई हमने एक कापी पर लिख के रख ली है। ये हमने लंबाई लिख के रख ली है। सारी लंबाई है हमारी 38 इंच, मोहरी 6 इंच की है, बेल्ट 36 इंच की है, आसन है 13 इंच का और घुटना है 16 इंच के। नीचे मोहरी से लेकर घुटने तक 16 इंच और 10 इंच की चौड़ाई। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पुराना पजामा नहीं है तो आप नाप अपने कस्टमर का लेकर रख लें। अगर आपके पास पुराना पजामा है जिसके नाप का बनाना है तो फिर आपको ये नाप लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लंबाई बेल्ट तो याद रखनी होगी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ चलते हैं, काटते हैं। शुरुआत में करते हैं हम, देखिए ध्यान रखना, ऊपर से काटते हैं। कितने इंच की लंबाई है ये हमारी? लंबाई है 38 इंच की। तो इसमें हम 38 इंच में 38 इंच ही लेंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच ज़्यादा, क्योंकि 38 इंच का जो हमारा नीचे से मुड़ेगा, देखिए ये जो हमारा नीचे से मुड़ेगा उसी में हमारी ऊपर बेल्ट लग जाएगी। तो हम इतना ही लेंगे, जितनी हमारी ऊपर बेल्ट एक्स्ट्रा लगेगी तो वही हमारा नीचे से मुड़ जाएगा। तो हमें ओनली 1 इंच मार्जिन का लिया है इसमें। और अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई नापते हैं। चौड़ाई नापने के बाद किनारे की तरफ से हम इसकी चौड़ाई नापते हैं। तो कितनी बेल्ट थी हमारी? 36 इंच की। 36 को 4 हिस्सों में बांटना है, तो 9 चौके 36, ये हो गया 9। 9 में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और उन्होंने, हमारे कस्टमर ने कहा है कि थोड़ा ढीला बनाना। अगर हमारा कस्टमर टाइट पहनता है तो हम इसमें प्लस 2 इंच ही प्लस करेंगे और 1 इंच मार्जिन का। और बहनों, उन्होंने बोला कि थोड़ा लूज बनाना, तो लूज के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा और ले लेते हैं। 9 + 2 11 और 1 इंच मार्जिन का और 1 इंच जो उसके कहने के मुताबिक 13 इंच का हम ये ले लेते हैं। 13 इंच पे हम आसन की लंबाई लगाते हैं। वैसे तो प्लाजो का देखो, आपके पास अगर आसन नहीं है तो किसी भी पजामे का लंबाई का तीसरा हिस्सा हमारा आसन होता है। जैसे कि 30 इंच की लंबाई है तो 10 तिया 30, ये हमारा 32 है ना। तो 12 तिया 36 ज़्यादा हो गई और 11 तिया 33 कम हो गई। तो हम इसको 12 तिया 36, देखो बिल्कुल 12 तिया फिक्स बैठता हमारा। तो ये 12 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड, ये हमने 12 इंच पर निशान लगा लिया, ये लगा दिया। तो आप फिटे से भी निशान लगा सकते हो। ये हमने 12 इंच पर निशान लगा लिया और ये छोड़ देना यहाँ पे। अब हम इसको देखो, हमें इस तरह से नहीं काटते, कोई फैंसी तरीके से हम नहीं काटेंगे, बिल्कुल आसान से आसान तरीका काटेंगे हम। और इतना ही हमारा, जितना ये नाप लेना कितना है, ये 12, 9 और 2 11 12 13 इंच बैठेगा हमारा। ये हमारा 13 इंच है। तो 13 इंच पर ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। शायद दिख रहा होगा आपको, ये देखिएगा 1 इंच हमने इधर को छोड़ दिया, ये 13 इंच पर ही निशान लग गया। और अब हमारा ये हो गया। तो फ्रेंड, अब हम चलते हैं इसकी मोहरे की तरफ। मोहरी लेते हैं यहाँ से हम 2.5 इंच छोड़ के, यहाँ से 2.5 इंच छोड़ के, देखिए यहाँ से फिर हम इसकी मोहरी का निशान लगाते हैं। ये छोड़ दिया हमने 3 इंच और इस पर हम मोहरी का निशान लगाते हैं। लेकिन अभी नहीं काटना, हम दोनों सिरे इकट्ठे ही काटेंगे, इसमें आप परेशान हो जाओगे, यानी कि बिचल जाओगे। तो हमें ऐसा का ऐसा काट लिया है। सबसे पहले हम 3 इंच के बाद फिर हमें ये 6 इंच की मोहरी लगाएंगे निशान।
ये 6 इंच की मोहरी ये होगी हमारी। हमें इसमें 1 इंच मार्जिन लेंगे, 7 इंच की करेंगे हम। और बहनों देखियो, ये हम फिर अब क्या करना है, ये आसन हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम 2 इंच का, अगर किसी की बेल्ट जो है 36 है या हिप्स बहुत भारी हैं तो आप 2 की बजाय 3 इंच भी ले सकते हो, लेकिन मैंने ये 2 इंच ही लिया है। ये 2 इंच लो और 2 इंच पर कटिंग का तरीका देखियो फ्रेंड्स, ताकि हमें चुबकला ना डालना पड़े। ये ध्यान दें, आपको ये ऐसा नहीं करना है। तो ये कैसे करना है, आपको ये ऐसे करके और एक इसकी लंबाई बाहर बाहर को लेनी है ऐसे। अगर हम ऐसे लेते हैं तो हमें चुबकले की आवश्यकता नहीं है, ये इतना हिस्सा हमारा चुबकले का बच जाएगा। अब हम चाहे तो आप, ये हमारा 6 इंच का है, चाहे तो आप इसको यूँ भी लगा सकते हो, और या फिर आप इसको, आपके पास अगर फिटा है तो आप फिटे की सहायता से भी आप इसमें निशान लगा सकते हो। अगर फिटा नहीं है तो देखियो, मैं तो ऐसे ही निशान लगा देती हूँ। ये हो गया हमारा। और फिटा है तो देखियो फ्रेंड्स, बिल्कुल फिटे के पास ही हमारी कटिंग आई है, देखना। तो अब हम इसको कटिंग करते हैं। इसको हम सिर्फ ऐसे के ऐसे काटते हैं, और काटते हैं कहाँ से, यहाँ से शुरुआत करते हैं ताकि हमारा कपड़ा इकट्ठा बचे। यहाँ से काटेंगे तो कपड़े के 2 हिस्से टुकड़े हो जाएंगे, ताकि हमारे कपड़ा बचे और शॉर्टेज में कपड़ा लगे हमारा थोड़ा। तो चलते हैं, ये हमने कटिंग कर ली है इसकी, ऐसे करके। ये हमारी कटिंग हो गई। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं सबसे मेन जो कारण है उसकी तरफ। तो सबसे मेन कारण क्या है, ये हमारी मोहरी कितनी है, 10 इंच की है, लेकिन मोहरी 10 इंच की नहीं, 6 इंच की रहेगी। अगर हमारा ये कपड़ा 10 इंच का है तो हमारा देखो ये 9 इंच का है, तो हमें ये नहीं लगने हैं। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। अब ये, अब ध्यान देने की बात है आपको। अब ये ऐसे करो। तो बहनों देखिए, अब हम इसको ऐसे रखते हैं, आपको शायद दिखाई नहीं देगा, हम इसको पलटना ही पड़ेगा हमें इसको ऐसे, क्योंकि पीछे की कैमरा हमारा बैक हो गया है तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हम इसको ऐसे करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आपको दूसरे पे प्लाजो की कटिंग बिल्कुल भी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है अगर इसको ध्यान से सुनोगे तो। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारे कटाई का तरीका आपको कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स फिर हम इसको ऐसे रखते हैं, ये किनारे से हमने ये किनारे मिलाए ऐसे करके। लेकिन इसमें हमने क्या करना होता है, हमें इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है ऊपर का हिस्सा। ऊपर का हिस्सा 4 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। सबसे पहले ये 4 इंच कैसे होगा कि 2 इंच की तो हमारी, इस पे तो हमारी बेल्ट लगेगी, देखियो इस पे ये हिस्सा तो यहाँ तक आ जाएगा, और ये हिस्सा हमारा फिर ऐसे मुड़ जाएगा, और 1 इंच हिस्सा हम एक्स्ट्रा और लेंगे। तो हम 5 इंच का कपड़ा लेंगे इसमें। 1 इंच का कैसे लेंगे कि जो हमारा आसन का साइड है फ्रेंड्स, देखिए ये मैंने निशान लगा रखा है, आसन की तरफ हम यहाँ से लेके थोड़ा सा तिरछे हिस्से पर, पीछे का हिस्सा हमारा बड़ा होता है, तो हम इसको काट लेते हैं। सबसे पहले हम इसी को ही काटते हैं। ये हो गया हमारा, ये हो गया, देखा तिरछा हो गया। अब हम इसको, ये हो गया निशान हमारा बराबर का। अब हम इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। 3 हिस्से का इतना हमारा लास्टिक लगेगी और ये हमारा मुड़ेगा, तो ऐसा हो जाएगा ये। तो अब हम यहाँ से भी इसको काटते हैं, लेकिन क्या करते हैं टेलर, देखियो फ्रेंड्स, हमें 1.5 इंच यहाँ से अलग से लेना होता है, जैसे ये। और इसमें जो हमारे सीखने वाले हैं, नए बच्चे हैं, बहनें हैं, वे बिचल जाती है, क्योंकि ये आसन की जो सिलाई जब हम करते हैं तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमें बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखो एक्सपर्ट तो कर लेता है, लेकिन जो नए सीने वाले हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो फिलहाल हमें क्या करना है,
हम इसको ना लेके हम देखिए इसको लेते हैं, ये वाला, ये जो हमारे किनारे के 2 हिस्से हैं ऊपर के, इस किनारे को ही हम पीछे से रख लेते हैं। देखियो फ्रेंड्स, ये ऐसे उठाओ और देखो ये बढ़ा लो आप। 1.5 इंच वहाँ बढ़ाने की बजाय आप इधर को बढ़ा दो, ये बढ़ा लिया हमने, ये बढ़ा लिया। जब हम ये बढ़ाएंगे तो हमें कोई भी 1.5 इंच, कभी हमारा आसन छोटा हो जाए, कभी ये हो जाए, इसमें हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा ये तरीका देखियो आप ऐसे। क्या करना है, आपको यहाँ से सीधा लेना है, तो फिर आपको आसन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने क्या किया, देखिए ये हमने यहाँ से ले लिया है। फिर से बता रही हूँ बहनों, देखियो ये किनारी जो है हमारी, ये हमने यहाँ से 2 इंच फालतू ले लिया है। ये जो कपड़ा है हमारा, ये हमारा 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, और इसको हम ऐसे कि जो कि तो इसी की बराबर साइड में काट देते हैं। तो देखिए इसमें कोई छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। अब देखिए ये होगी कटिंग, और ये देखिए सेम जो कि तो हमने ये कटिंग काट दी है इसकी, कोई छोटा बड़ा हमने नहीं लिया, बस आपको किनारे की तरफ से बढ़ाना होता है। ये किनारे की तरफ ये बढ़ा लिया। अब क्या करना होता है, अब हम इसको ऐसे देखिए ऐसे करके ऐसे यहाँ से मिलाते हैं और इसको एक साथ कर देते हैं। फिर हम किनारे से किनारे फिर से नीचे आ जाते हैं। आ गए तो देखना ये हमारा 1.5 इंच अपने आप ही बड़ा हो गया, ये हो गया, हो गया कि नहीं। ये अपना ही आपको छोटा काटना पड़ा, नहीं बड़ा काटना पड़ा, ये हमारा सेम ही बड़ा हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा एक साथ कर देते हैं इसको। फिर एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ फ्रेंड, अगर आपको बड़ा करने में तकलीफ होती है, नहीं सिलाई कभी कभी नहीं ली जाती है, हम घर पर जो सिलते हैं इसमें झोल आता है, इसमें झोल आता है, तो हम अगर इसको कटिंग पूरा काट दें तो भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। हमें पहले से ही एक्स्ट्रा फालतू ले लेना होता है 2 इंच, तो हमें पहले से ही 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। इसको हम बराबर भी काट सकते हैं दोनों को, तो भी हमारा प्लाजो का या जो भी है ट्राउज़र का गेटअप बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही अच्छा आएगा। इसमें कोई नहीं, हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं। सील कर देखना, मैंने सीले हैं, बहुत से को सही नहीं बैठता है। जो पतली होती है, खासकर जो पतली होती हैं, जिसकी बेल्ट 32, 31 या बच्चे होते हैं, तो उनको तो बिल्कुल भी आप एक्स्ट्रा मत लेना। ये 1.5 इंच बिल्कुल बराबर दोनों पेज काटना, और उससे आपका बहुत ही खूबसूरत गेटअप आएगा। तो अब देखिए ये हो गया हमारा। अब हम इसको चलते हैं इधर की साइड में, ये जो मैंने 3 इंच ये बताया था, 3 इंच ये काट के, और अब हम इसको ये काटते हैं। 3 इंच हम इसको ऐसे काटते हैं, थोड़ा सा कम करते हैं ऐसे करके। ये देखिएगा, क्योंकि जो इसका मैं सी रही हूँ, इसके हिप्स थोड़े हैवी हैं, तो इसलिए हमने ये थोड़ा सा लूज लेना पड़ता है, वरना तो हम ऐसे का ऐसा काट लेते इसको। लेकिन हम ऐसा नहीं काटेंगे ताकि टाइट ना हो जाए कभी, और हम इसको 3 इंच का ये मोहरी का हिस्सा हम इसको काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी कटिंग ज़रूर समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारे नंबर है 90 27 75 27 80। तो है ना, फिर से आप नंबर नोट करो, 90 27 75 27 80। और हमें कॉल करके या व्हाट्सएप कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कॉल ना मिले